पत्रकार तो बहुत हैं और बहुत देखा हमने, लेकिन संदीप चौधरी जैसा पत्रकार हमने आज तक नहीं देखा। जब बोलता है तो साफ बोलता है, सीधा बोलता है, सच बोलता है, हक बोलता है और सीना तान कर बोलता है। वो कोई भी हो अपने वक्त का, चाहे मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जब बोलता है तो बेबाकी से बोलता है। आज तो उसने दिल जीत लिया। जिस तरीके से गिरिराज सिंह को जवाब दिया है, सुनिए आप भी और देखिए आप भी वीडियो को। गिरिराज सिंह जहन्नुम में जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, गिरिराज सिंह जहन्नुम में जाओ। और जो समझ नहीं पाए मैं किन गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं, मैं देश के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के बारे में कह रहा हूं कि आप जहन्नुम में जाओ। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं यह बात, और क्यों कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है उसकी क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। आज 19 तारीख है। आज से 4 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए हैं बतौर मुख्यमंत्री। पिछले महीने ही वो कुछ आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और फिर क्या किया वो तरीका देखिए, फिर से ये वीडियो चलाइए। जैसे नोच देते हैं ना किसी के मुंह से पर्दे को, हिजाब को, ऐसे नोचते हुए दिखाई दिए। अब बचाव में इसे पिता की भूमिका में थे, अभिभावक थे, वगैरह वगैरह तर्क गढ़े जा रहे हैं। चलिए वो तर्क अपनी जगह हो सकते हैं, सबकी अपनी सोच है, पर ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं। 2 दिन पहले भी मैंने कार्यक्रम किया था। ये कोई राह चलते शोहदे नहीं है, ये राह चलते मन चले कोई गुंडे नहीं है कि किसी लड़की का घूंघट या हिजाब या पल्लू उतार दिया हो, खींच दिया हो। और तब संजय निषाद ने कहा था, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, अरे हिजाब ही तो उतारा है, एक काइयां हंसी, सुप्रिया श्रीनेत के शब्द हैं, इस्तेमाल किए थे मैंने 2 दिन पहले। अरे हिजाब ही तो उतारा है, शरीर के बाकी किसी हिस्से पे तो हाथ नहीं लगाया ना। ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। और गिरिराज सिंह ने तब कहा था कि अगर ऐसे ही चेहरा ढकना है तो घर में बैठो। मतलब हिंदुओं में तो कोई घूंघट ओढ़ता ही नहीं है, और ये तो गांव देहात से आते हैं, कोई सीधे लंदन या न्यूयॉर्क से तो टपके नहीं है गिरिराज सिंह। पर आज तो कमाल कर दिया। संसद के परिसर में उनसे पूछा गया कि ये जो बेटी है, कल 20 तारीख है, उसे जो नियुक्ति पत्र दिया गया, अपनी ज्वाइनिंग करनी है, वो ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर रही है। कहते हैं कानून के हिसाब से काम हुआ है। अब ये कौन सा कानून है, यह मैं पूछना चाहूंगा गिरिराज सिंह से। जो किसी भी व्यक्ति, वो सूबे का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, इस तरह से नोच ले किसी का हिजाब, किसी बेटी, किसी बहन, किसी बहू को बेपर्दा कर दे, होते कौन है ये? उस दिन भी मैंने पूछा था। तो ये सवाल जब पूछा गया कि वो तो घबरा गई है, सहम गई है, जलील महसूस कर रही है, शर्मिंदा हो रही है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं। शर्मिंदा जिन्हें होना चाहिए, पाप जिसने किया है, वो श्राप देते दिखे। क्या श्राप दिया कि रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए? वो बेटी जिसे आप बेआबरू कर रहे हैं, वो जाए जहन्नुम में, आपको जन्नत मिलेगी। मिलनी चाहिए जन्नत। पाप भी आप करें, श्राप भी आप दें। यह नया समाज, यह नई संरचना की जा रही है, परंपराओं की, रवायतों की। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल। यह बेहद संजीदा मुद्दा है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यह बहन, बेटी, बहुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह नारी सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार, क्योंकि अब आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज बात करूंगा पाप की और श्राप की। और जो पाप कर रहा है वही श्राप भी दे रहा है। पाप तो हुआ,
आज से 4 दिन पहले जिस तरह से हिजाब खींचा नीतीश कुमार ने, एक लड़की नियुक्ति पत्र लेने आई थी, आयुष डॉक्टरी, और आप देखिए कैसे ये नकाब खींचा गया। इसमें प्यार दुलार पिता के तौर पर, अभिभावक के तौर पर आपको हल्का सा भी लग रहा है, क्योंकि ये सारे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। वो तो पिता की तरह देख रहे थे। मैं किसी के घर में चला जाऊं, आपकी बेटी है घर में, या आपकी बहू है, या आपकी बहन है, मैं उसका चेहरे को बेपर्दा कर दूंगा कि अरे मैं तो चाचा की तरह देख रहा हूं या ताऊ की तरह देख रहा हूं। कर सकता हूं, करने देंगे आप? अपने घर में करिए नीतीश कुमार, किसी और की बेटी का कैसे कर रहे हैं? और इसमें भी तर्क एक गढ़ा गया कि जी नियुक्ति पत्र ले रहे हो, चेहरा तो देखा जाएगा, तो वो काम नीतीश कुमार का है। मुख्यमंत्री आजकल मुंह दिखाई करने लगे हैं, मुंह दिखाई में भी मुंह दिखाई नहीं होती। आपका पूरा प्रशासनिक अमला है, इस लड़की की पहचान करनी थी, कर लेते। अजीबोगरीब तर्क गढ़े जा रहे हैं जी। चुनाव में भी वोट डालने जाते हैं तो चेहरा देखता है चुनाव अधिकारी, गांव देहात के बारे में शायद वाकिफ नहीं है, जबकि वहीं से आते हैं गिरिराज सिंह। घर की कोई और बड़ी बूढ़ी होगी, मेरे घर की बहन बेटी का चेहरा कैसे देख लेगा चुनाव आयुक्त या चुनाव अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर? बड़ी बूढ़ी बता देगी लाला यही है, बात खत्म। पर बात यहां खत्म नहीं हो रही है। जहां पर खेद या अफसोस जाहिर किया जा सकता था, माफी मांगी जा सकती थी कि आप लोगों को बुरा लगा, मेरी मंशा ये थी। सन्नाटा है, चुप्पी है, ऊपर से श्राप दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है सुनिए गिरिराज सिंह के ये बोल। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। दोबारा से सुनिए इनका बयान। कानून का राज है, कौन से कानून का हवाला दे रहे हैं? कौन सा कानून किसी मुख्यमंत्री को किसी का हिजाब या घूंघट उतारने की, ऐसे नोचने की इजाजत देता है? और फिर कह रहे हैं जहन्नुम में जाए। यह संवेदनशीलता है? 73 साल के हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं। सुनिए इनका बयान फिर से। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। नीतीश कुमार ने सही किया है। कौन सा कानून ये इजाजत देता है, यह समझ से परे है। कानून पता है क्या है दर्शकों? भारतीय न्याय संहिता की धारा है 74। ये पहले 354 हुआ करती थी आईपीसी की। ठीक कह रहा हूं ना ए.के. वाजपेयी साहब? किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये नोचना, ये वही हो रहा है। 5 साल तक की सजा, जेल और जुर्माना दोनों। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, जो पहले 509 होती थी आईपीसी की धारा, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कहे गए शब्द, हाव भाव या काम, 3 साल की सजा, जेल और जुर्माना दोनों। अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, पीडीपी की नेता, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करा दी है जम्मू कश्मीर में। और आम आदमी पार्टी के संयोजक जम्मू कश्मीर में ही यासिर मट्टू ने भी एक एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस ने संज्ञान लिया, कोर्ट में मामला गया तो कहां तक की सजा हो सकती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यह ऐसे राज्य में की गई है जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है। यह भी कोई संयोग नहीं है। पर इल्तिजा मुफ्ती ने बयान भी दिया, कहा मुस्लिम औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो दोबारा ऐसे करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन जबान भी फिसली है, और जबान अगर फिसली है तो उसे आपके सामने लाना भी मेरी जिम्मेदारी है। यहां पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
और जो भी समाज में जहर भरेगा, जहरीले बयान देगा, सबकी पोल खोल होगी। ये कह रही हैं इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। अंग्रेजी में लिखा था ओनली फिनाइल विल वर्क टू क्लीन दिस मैन्स फिल्दी माउथ। एफआईआर कीजिए, कानून सजा देगा। फिनाइल डालेंगी आप दूसरों के मुंह में, राजनीति अपनी चमका रही है। जहर की काट जहर होती है क्या? सुनने में अच्छा लगता है, पर समाज में जहर भर दोगे, दिमाग में जहर भर दोगे क्या लोगों के? पर यहां पर एक और तर्क दिया जा रहा है। नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि महिला को नौकरी करनी है या नहीं करनी उसका विशेष अधिकार। मतलब वो वही लाइन कि चेहरा तो हम देखेंगे, मुख्यमंत्री को चेहरा देखना होता है। और वो किस बात की माफी मांगे? एक घटना से चरित्र का मूल्यांकन नहीं हो सकता। मतलब सारी उम्र साधु संतों की तरह जियो, फिर किसी का बलात्कार कर दो तो कह दो नहीं नहीं बलात्कार तो कुछ नहीं, ये तो सारी उम्र साधु संतों की तरह जिए हैं। ये कह रहे हैं नीरज कुमार, और इल्तिजा क्या पलटवार कर रही हैं वो सुनिए। मैं इनको बता रही हूं, अगर आपने हमारी मुसलमान माए बहनों का नकाब अगली बार छुआ तो हम आपको खुद सेट कर देंगे। जो हम मुसलमान औरतें हैं, आदमियों को तो हम लाएंगे भी नहीं, हम खुद आपको अच्छे से सेट कर देंगे। यू वोंट बी एबल टू डू दिस अगेन। से माफी की मांग विपक्ष कर रहा है। किस बात के लिए? पैगंबर की ख्वाहिश हमने पूरा किया है। इस्लाम धर्म में पैगंबर की ख्वाहिश थी शराबबंदी, नशा, हमने पूरा किया। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। विशुद्ध सीनाजोरी हो रही है। किस बात की माफी? हिजाब नोच लोगे चेहरे से, फिर बताओगे अभिभावक थे के तौर पर कर रहे थे, कोई बता रहा है पिता के तौर पर, और कोई कह रहा है ये लड़की जहन्नुम में जाए। और इसमें एक और खास बात है, जिस राजकीय तिब्बी कॉलेज में इन्हें ज्वाइन करना है इस बेटी को, कल खबर तो यह आई कि वो ज्वाइन नहीं करना चाह रही है। अब सरकार किस तरह से नैरेटिव गढ़ती है और मीडिया भी उसमें शामिल होता है, उसकी वानगी भी दिखा रहा हूं आपको। एक कोई प्रिंसिपल साहब है महफजूर रहमान, वो कह रहे हैं ये लड़की, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं, बहुत से चैनल बता रहे हैं, पढ़ाई में बेहद अच्छी छात्रा है, घटना को गलत तरीके से लिया गया है। मतलब जो हम बता रहे हैं हम गलत बता रहे हैं। वो कॉलेज आ रही है, नौकरी भी ज्वाइन करेगी। ये जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां के प्रिंसिपल दावा कर रहे हैं वो तो नौकरी भी ज्वाइन करेगी। जिसके साथ हुआ है वो तो खुश है, कह रहे हैं वो खुश है लड़की। खबरें कैसे मैनेज की जाती हैं, ट्विस्ट स्पिन कैसे दी जाती है। दुनिया फालतू में पागल हो रही है। दर्शकों, मैं पागल हूं, आप पागल हैं, सबसे सियाने ये प्रिंसिपल साहब हैं। सत्ता को तो खुश कर दिया इन्होंने, सुरक्षा कवच दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। बतौर समाज हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? मैंने कहा था 2 दिन पहले, हम गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं क्या? और यहां पर इस बेटी का सम्मान वापस, बाइज्जत वापस किया जाएगा क्या? सजा दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी? ऐसे में आज का सीधा सवाल, गिरिराज सिंह जहन्नुम में जाओ, ये बेटी क्यों जाए? आप क्यों ना जाएं? और पाप करें आप और बेटी को दे श्राप। कमाल का कानून राज बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। ये है असली पत्रकार जिसको कहा जाता है संदीप चौधरी, और दिल से सैल्यूट है आपको।